आज मैं बात करने जा रही हूं डैनियल के प्रेयर सीक्रेट्स के बारे में। तो ये एक वचन जो है परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में डाउनलोड किया कि व्हाट वर द प्रेइंग सीक्रेट्स ऑफ डैनियल। हम दानियल की लाइफ को जब देखते हैं तो मैं इस बात को कह सकती हूँ कि इतनी सारी जनरेशन्स जो हैं उनके लिए ही इज लाइक अ रोल मॉडल कि प्रभु में कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा एक वॉक होना चाहिए परमेश्वर के साथ। उसका एक उत्तम एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल इज डैनियल। सो आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे कि ऐसी आखिर कौन से उसके सीक्रेट्स थे, प्रार्थना के कौन से रहस्य थे जो दानियल ने अपनी लाइफ में लागू किए थे, जिसकी वजह से वो शेरों की मान में से भी बिना प्रॉब्लम के, बिना मुसीबत के, बिना परेशानी के बाहर आ सका। और क्यों परमेश्वर ने दानियल के लिए शेरों की मान में भी शेरों के मुंह को अपने स्वर्गदूत को भेजकर बंद करवा दिया था। क्या आप सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अपने हाथों को हिलाएं और कहें मैं तैयार हूं। बोले परमेश्वर मुझसे बात करे। प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को दानियल के जीवन की तरह आपको भाता हुआ बनाना चाहता हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। देखिए, जब हम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए होते हैं तो प्रभु का आत्मा हमें गाइड करता है। परमेश्वर का आत्मा उस पर था और इस बात की पुष्टि बहुत अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरीके से की गई है। पर जिस बात के लिए आज मैं आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके सीक्रेट्स शेयर करने जा रही हूँ, सबसे पहली चीज ये है कि उसने ये डिसाइड कर लिया था, दानियल नबी ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि वो पर्पसफुली परमेश्वर के सामने पवित्रता की, होलीनेस की जिंदगी को जिएगा। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं दानियल नबी की किताब, उसके चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 8 में वहां पर लिखा है, बट डैनियल पर्पस्ड इन हिज हार्ट that he would not defile himself with a portion of king's delicacies nor with the wine which he drank। यानी कि उसने इस बात को ठान लिया था। हिंदी में ऐसा लिखा है, उसने ठान लिया था, यानी उसने पूरी तरह से इस बात को निर्धारित कर दिया था कि जो खाना राजा के मेज से आता है, जो दाख मधु उसके मेज से आती है, वो उसे पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। यानी हर दिन आपके पास चॉइसेस होंगी, हर दिन आपको चुनाव करना पड़ेगा कि क्या आप शरीर के हिसाब से जीना चाहते हैं या आप आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं। तभी मैंने इस बात को शुरू करने से पहले आपको यह कहा कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज हम में से जितने लोग ये बात कहते हैं कि हाँ जी मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, आई एम फुल ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, मुझ में परमेश्वर का आत्मा भरपूरी से काम करता है, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को डिनाई करता हूं, मैं शरीर के कामों को है जो उसको इनकार करता हूं, लेकिन मैं खुदावन के साथ, खुदा के रूह में होकर चलने को एक्सेप्ट करता हूं। सो यहां पर जब आप देखें, उसने इस बात को एक बार कह दिया कि हम उस खाने को पार्टेक करके, उस खाने में, उस मेज में शामिल होकर अपने आप को डिफाइल नहीं करेंगे, अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। और वो हर दिन की एक चॉइस थी। ये नहीं कि उसने पहले बोल दिया और अगले दिन उसका मन किया यार देखने में तो खाना बड़ा अच्छा लग रहा है तो खा लेते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। एवरी डे इट वॉज अ चॉइस। तभी प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं कि अगर तुम में से कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद का इनकार करना पड़ेगा। खुद का इनकार करने का क्या मतलब है कि जो चीजें आपको शरीर में भाती हैं, शरीर में अच्छी लगती हैं, जो आपको एंटाइज करती हैं, जो आंखों को आपके बड़ी अच्छी लगती हैं, जिनके लिए करने के लिए आपका मन करता है मैं कुछ करूं, मैं हाँ ये ना, इट इज लुकिंग वेरी नाइस, इट इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, लेट मी डू दैट, दैट इज लिविंग बाय फ्लैश। पर जब आत्मा में होकर चलने की बात होती है, दैट मीन्स एवरी डे यू मेक अ चॉइस, लॉर्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार के हिसाब से नहीं प्रभु, मैं आपके वचन के हिसाब से चलूंगा। मैं प्रभु दुनिया को देखकर नहीं चलूंगा, मैं आपको देखकर चलूंगा। प्रभु मैं आई विल नॉट वॉक बाय साइट, मैं देखते हुए नहीं चलूंगा, मैं अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हुए जो आपका वचन कहता है उसके हिसाब से चलूंगा। दैट मीन्स हर दिन आपको अपने आप को पवित्र रखने का मौका मिलता है। इट्स अ एवरी डे चॉइस। तो हर दिन आप अपना क्रूस उठाते हैं। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर दिन डिनाई एंड फॉलो, डिनाई और अपना क्रूस उठाओ। डिनाई यानी कि अपना इनकार करो,
फिर अपना क्रूस उठाओ और फिर चलना शुरू करो। यानी ये आपको 3 काम करने पड़ेंगे हर दिन। आपको चॉइस दी जाएगी। जब आप सोच लेते हैं कि मैं अपनी आंखों के साथ कोई अपवित्रता का काम नहीं करूंगा, जैसे अय्यूब ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांध रखी है कि प्रभु मैं आपके विरोध में कोई काम ना करूं। यानी आपकी आंखों के साथ भी कॉवेनेंट बांधी जाती है कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं देखूंगा, कोई ऐसी चीज नहीं देखूंगी जिससे मेरी आंखें जो है वो अनहोली हो जाए। मैं कोई ऐसी सोच नहीं सोचूंगा जिससे मेरी सोच अपवित्र हो जाए। मैं कोई ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालूंगा जिससे मेरी जुबान अपवित्र हो जाए। मैं कोई ऐसे काम अपने हाथों से नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरे हाथ अपवित्र हो जाए। मैं कोई ऐसी चीज अपने शरीर में होकर नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरा शरीर या मेरी जिंदगी अपवित्र हो जाए। क्या हमें समझ आ रही है? समझ आ रही है तो अपने हाथों को हिला देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो इसलिए इट इज एन एवरीडे चॉइस। दानियल ने हर दिन इस चॉइस को चूज किया कि प्रभु पवित्रता, दैट मीन्स उसके लिए परमेश्वर के सामने पवित्र रहना कितना इंपॉर्टेंट था। देखिए, जब आपके मन में कोई गंदी सोच आए या आपसे गलती हो जाए या आपसे पाप हो जाए और आपको समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूं, तो अगर तो आपको जब परमेश्वर का आत्मा कन्विक्ट कर रहा है कि यार ये तुमने गलती की और आपने माफी मांग ली कि प्रभु मैं इस गलती में नहीं रहना चाहता, आप माफी मांगे, अपने जीवन को सही करें और चले। अब जो लोग ये पहली आवाज को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा, लोग क्यों पाप में गिरते गिरते गिर जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी गिरते हैं, बहुत सारे प्रचारक भी गिर जाते हैं और लोग ये कहते हैं कि जी इनको पता नहीं चलता है कि ये इतने समय से प्रभु के पीछे चल रहे हैं और फिर भी गिर जाते हैं और ये ऐसा काम करे, इनके अंदर से आवाज नहीं आती। मैं आपको बताने जा रही हूँ, आवाज पहली बार आएगी जब आप गलती करेंगे, आवाज दूसरी बार आएगी जब आप गलती करेंगे। और अगर आप गलती करते हैं और आप माफी भी मांग लेते हैं और इंटेंशनली जोर लगाते कि प्रभु मैं आपके साथ सही चलना चाहता हूं, मैं बुराई के बीच रहकर नहीं चलना चाहता, तो प्रभु आपको माफ करेंगे। लेकिन अगर आपने पहली आवाज को इग्नोर कर दिया या आपने उसको हल्के में ले लिया, तो दूसरी बार परमेश्वर की आवाज आपको इतनी उत्तेजना नहीं देगी कि मुझे माफी मांगनी है। आपको लगेगा पिछली बार गलती की कुछ प्रॉब्लम तो हुई नहीं, अगली बार आप फिर गलती करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ बार जब आप गलती करते जाएंगे और कोई आपको उसका परिणाम, उसकी पनिशमेंट नजर नहीं आएगी, तो इंसान क्या करता है, यार कुछ हुआ तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं, कर ले। और उसके बाद आपके कान बंद हो जाते हैं और आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। अब जब सुन ही नहीं पाएंगे तो आपको करेक्ट कौन करेगा? देखिए, इससे पहले की दोष, तभी लिखा है ना कि दूसरों पे दोष ना लगाओ। क्यों ना लगाओ? क्योंकि आप खुद को ही परमेश्वर के आईने में देख सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमारी कन्विक्शन किसी इंसान से नहीं आती कि वो बंदा बोलेगा मैंने गलती की है तो मैं अपने आप को सुधारूंगा, वो बंदा मुझे पॉइंट आउट करेगा। देखिए, हम सबों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और जब पवित्र आत्मा दिया तो वो आपको बताएगा, ओ बेटा तूने ये गलती कर दी, और आप फटाफट अपने मन को जो है परमेश्वर के सामने दीन करें, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफी चाहिए। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप कठोर होते चले जाएंगे और उसके बाद आप चाहे घनौना पाप भी कर देंगे, आपका जमीर जैसे कहते हैं ना मरा हुआ हो जाएगा, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगता है ठीक है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अवॉइड करते चले जाते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को, आप परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते चले जाएंगे, तो एक समय आएगा, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा आत्मा तुमसे वाद विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर का आत्मा उस इंसान को छोड़कर चला जाता है, और जब प्रभु का आत्मा उस बंदे को छोड़कर चला जाता है तो फिर उसमें दुष्ट आत्माएं उस खाली जगह में आकर उस बंदे को संचालित करने लग जाती हैं। तो देखने में वो बंदा बाहर से बहुत धर्मी लगेगा, हाँ जी प्रभु का जन है, बिलीवर है, इतने साल से बिलीवर है, और आप देखेंगे वो वचन धड़ धड़ करके बोलेगा, वो वचन जो है बहुत अच्छे से बताएगा या बताएगी, और उसके बाद जो प्रार्थना बहुत गिड़गिड़ा कर करेंगे, पर एक्चुअली उसमें परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है, वो गवाही देगा कि ये प्रभु की ओर से नहीं है, वो डिजर्नमेंट है। इसलिए हमें बहुत विजिलेंट रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो है वो पवित्रता की जिंदगी होनी चाहिए। और पवित्रता एक टाइम की चॉइस नहीं है कि हाँ जी मैंने फलां टाइम में जब प्रभु को रिसीव किया था, प्रभु के वचन को रिसीव किया था, तब मैंने पवित्रता की जो बात की थी, तब मैं बहुत होली हो गया था, अब पता नहीं क्या है। एवरी डे यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट।
हर दिन आपको अपने आप को जांचना पड़ेगा, प्रभु के वचन के साथ देखना पड़ेगा। इन लोगों ने हर दिन प्रभु के साथ चलने का फैसला किया था। तभी सबसे पहली बात जो दानियल की प्रेइंग सीक्रेट्स में आती है वो ये थी कि उसने अपने आप को अपवित्र करना सही नहीं समझा। हालेलुया। ये आपकी चॉइसेस ही होती हैं, ये आपके चुनाव होते जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। और भी तो कितने सारे लड़के थे, यंग बॉयज थे जो बेबीलोन में लेकर उनको बंदी बनाकर ले गए थे, पर उनमें से सबके नाम तो नहीं लिखे हुए, सिर्फ इन 4 लड़कों के नाम लिखे हुए। क्यों? क्योंकि जब आप सही चॉइस करते हैं प्रभु के राज्य में, तभी आप भीड़ से अलग किए जाते हैं। आमीन। पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि वो हर दिन परमेश्वर की दया को मांगता था। आपने देखा होगा कि लोग बहुत लंबी लंबी लिस्टों में बहुत बहुत कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, पर बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की दया को मांगते हैं। तो यहां पर जब आप दानियल चैप्टर नंबर 2 देखते हैं और वर्स नंबर 18 देखते हैं, तो यहां पर लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दया के लिए, दैट मीन्स दे made it a practice, these boys, and especially हम जब दानियल की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने इस बात को निर्धारित कर लिया था कि हम हर दिन परमेश्वर की दया के साथ चलेंगे। हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हमें लगता है ना कि परमेश्वर का प्यार तो हमारे लिए असीमित है, वो प्यार के अंतर्गत परमेश्वर कुछ भी कर देंगे। तो हम परमेश्वर के प्यार को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये प्रभु की दया है जो हमें हर दिन चलाती है, हर दिन जो बढ़ने का मौका देती है। इट इज शेयर ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज शेयर लव ऑफ गॉड एंड हिज मर्सी। सो यहां पर आप देखिए, और 19 आयत में लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। क्यों प्रकट किया गया? क्योंकि उसने दया मांगी परमेश्वर से। वो प्रभु की दया के अंतर्गत प्रभु ने उन भेद को, जो भेद किसी के ऊपर जाहिर नहीं किए गए थे, जिन सीक्रेट्स को, मिस्ट्रीज को किसी और के साथ शेयर नहीं किया गया था, प्रभु ने दानियल के साथ शेयर किया, क्योंकि वो प्रभु की मर्सी को, प्रभु की दया को मांग रहा था। और यही एक बात है उसकी अगर आप प्रेयर लाइफ को देखें तो दानियल की प्रेयर लाइफ को बहुत अलग, डिस्टिंग्विश्ड तरीके से दिखाया गया है वचन में, उसके दोस्तों की प्रेयर लाइफ से भी अलग। जबकि वो परमेश्वर के सामने अर्जेंसी में बैठे थे, दे हैड अ स्पिरिट ऑफ अर्जेंसी उस प्रार्थना को करने के लिए। तो सब लोग बैठे प्रार्थना में, ये सारे दोस्त बैठे प्रार्थना में, लेकिन उनके बारे में बस इतना ही कहा गया है कि वो बैठे, लेकिन उसके बाद कॉन्टिन्यूड रखी दानियल ने। वो चले गए होंगे या वो उठ गए होंगे, पर दानियल नहीं उठा, दानियल बैठा रहा और वो रोता रहा। आज आप पढ़िएगा इस वचन को। और वो he stayed awake all night, वो सारी रात जागा रहा और परमेश्वर के साथ रोता रहा। और परमेश्वर ने क्या किया? अपनी दया से भरकर उसे उस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन दे दिया, उस सपने का मतलब बता दिया जो राजा ने देखा था। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत घंटों बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि जी हम सारा काम काज छोड़ के जो है हम सिर्फ प्रार्थना ही करने बैठे, हम सिर्फ जो है प्रभु के साथ ही बैठे रहे। इट इज नॉट वर्चुअली पॉसिबल। अगर आप दानियल और उसके फ्रेंड्स की बात करें तो ये लोग कहाँ एम्प्लॉयड थे? ये लोग राजा के भवन में, राजा के महल में एम्प्लॉयड थे। ये लोग वो लोग थे जो पूरे दिन छुट्टी लेके नहीं बैठ सकते थे, किसी भी समय इनको बुलावा आ जाता था, किसी भी समय राजा इनको बुला लेता था। तो इनकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी राजा के सामने खड़े होने की, उसको गाइड करने की, चीजों को देखने की, मैनेजमेंट की। दे वर इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो वो उनका ये नहीं था कि जी हम चलो आज 3 दिन की छुट्टी लेके हम स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चले जाते, ऐसा नहीं था। यानी उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो मेरे और आपके पास होते हैं, और वो उन्हीं 24 घंटों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में और प्रभु की दया को मांगने में लगाते थे। हम ये नहीं कह सकते जी, आप ये नहीं कह सकते पास्टर नीतू हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारे पास बड़ा काम होता है, हमने ऑफिस जाना होता है, हमने बच्चों को देखना होता है। हर एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जी, पर हमारी जो प्रार्थना है कि प्रभु आप अपनी दया हम पर दिखाएं, उस दया के अंतर्गत परमेश्वर उन्हीं आवर्स को आपके लिए प्रोडक्टिव बना देंगे कि आप प्रभु के लिए उन आवर्स को अलग कर सकें। आमीन। तो दानियल ने एक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश कर लिया था, एक अनुशासन था उसकी जिंदगी में कि मुझे 3 दफा ऐसे प्रार्थना करनी है।
तो उसने ऐसा नहीं किया हुआ था कि अच्छा चलो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, ओहो हो खाना बन गया चलो भागो भागो पहले देखो खाना को तो मैं कर लूंगा। नहीं, ही हैड अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग। तो उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दानियल अब ऐसा कर लेना या ऐसा कर लेना। ही न्यू कि उसको क्या करना है। सो मैं आज आपको भी यही बात कहूंगी कि अगर आज आपको अपने जीवन में ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको अपनी सर्कमस्टांसेस में ब्रेक थ्रू चाहिए, अगर आप अपनी नेशन को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर आज आप अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए हुए देखना चाहते हैं, आपको डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल में आना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन्ड प्रेयर एंड फास्टिंग में आना पड़ेगा और वो एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए। सो यहां देखें, इसी बात को मैं थोड़ा और रिएट्रेट करूंगी कि दानियल नबी की किताब उसके 9 के 23 में जब आप देखते हैं तो लिखा है जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। अब यहां पर गब्राइल क्या करता है, प्रभु का आंसर लेकर, उसकी प्रार्थनाओं के आंसर को लेकर आता है। और गब्राइल फरिश्ता क्या कहता है कि जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। मतलब उसी समय ये कमांड निकल गई कि जब तूने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करनी शुरू की। जब आप गिड़गिड़ाते हैं आप परमेश्वर की दया को मांगते हैं। यही बात मैं आपको बता रही हूं, हर दिन आप गिड़गिड़ाएं, अपनी सर्कमस्टांसेस को ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाएं, अपने हालातों को ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाएं, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को, अपनी नेशन को ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाएं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा नेशन बदल के रख दिया प्रभु के लिए। तो आपको क्या लगता है इन लोगों के लिए आसान काम था? सारा दिन उस माहौल में रहना जहां जादू हो रहे हैं, विच क्राफ्ट हो रहा है, अलग अलग ऑकल्टिक प्रैक्टिसेस वाले लोग आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये प्रभु की दया ही थी कि ऐसे एटमॉस्फेयर में भी वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सके। आज आप किसी से बात करें तो वो कहते हैं पास्टर जी हमें बताएं, हमारे स्कूल में ऐसा होता है, हमारे कॉलेज में ऐसा होता है, हमारी वर्क प्लेस में ऐसा होता है, हमें यही काम करना चाहिए कि हमें क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों सिर्फ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहिए? क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्या गवाही है? वहां तो सबकी अपनी गवाही है ना। आप लाइट अंधेरे में हैं, आप लाइट में लाइट क्या जगमगाने की कोशिश करना चाहते हैं? आप बोले जी मैं सूर्य की रोशनी में खड़ा होके अपना बल्ब जगाना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजाय इसके आप अंधकार में जाएं और वहां आपकी लाइट जो है वो चमके। यही काम ये लोग कर रहे थे और यही सीक्रेट है दानियल की प्रेयर को आंसर होने का। दिस एड्स फ्यूल टू योर प्रेयर लाइफ, सो बी डिसिप्लिन्ड। आमेन। तो पहली चीज हमने देखी कि दानियल की ने फैसला कर रखा था कि वो अपने जीवन को जो है अपवित्र नहीं करेगा, पवित्रता का जीवन जो है बिताएगा। और दूसरा ये कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर से दया मांगनी सीख ली थी और दया के अंतर्गत जो है वो सब चीजें हो रही। और यहां पर आप देखें, जब मैं 9 का 23 पढ़ रही थी, यहां पर लिखा है कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। बताएं, स्वर्ग से मैसेज आ रहा है कि तू बहुत बढ़िया बंदा है। यू आर सो लव्ड, यू आर सच अ बिलव्ड। इमेजिन कि एक ऐसा शख्स जिसकी गवाही स्वर्ग से आ रही है। आज हम लोगों से अप्रिसिएशन मांगते हैं, ओ यार हमारे फ्रेंड्स कहे हम बड़े अच्छे हैं, हमारे वर्क प्लेस में हमारे कुलीग्स कहें कि जी ये तो बहुत अच्छा बंदा है। क्यों हम लोगों से मांगते हैं वाह वाही? आप ऐसे बन जाएं कि आपकी विटनेस जो है, आपकी गवाही जो है वो स्वर्ग से आए और इस बात को कहा जाए कि स्वर्ग में तुझे बहुत अच्छा माना जाता है। दैट इज वॉट योर विटनेस इज। विटनेस ये नहीं है कि आप लोगों के लिए कितने अच्छे दिखाई देते हैं। ओ ही इज सच अ हम्बल मैन, शी इज सच अ हम्बल वुमन। आपकी ह्यूमिलिटी आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। सिर्फ शुगर कोटेड रसगुल्ले जैसी बातें करने से ह्यूमिलिटी, दीनता नजर नहीं आती। परमेश्वर आपके मन में झांक कर देखते हैं कि आपका जीवन कितना दीन है। सो हमारी गवाही लोगों से नहीं आनी चाहिए कि हाँ जी हम इनके साथ खड़े, ओ ये तो बड़े दीन है। आपको क्या पता उनकी लाइफ में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? So you have to be watchful.
यहां पर उसकी गवाही स्वर्ग से आ रही है। और मैं चाहती हूं आज हम में से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हम सबों का जीवन ऐसे बन जाए कि हमारी गवाही स्वर्ग से आए और परमेश्वर इस बात को कहलाएं कि प्रभु के स्वर्गदूत आकर इस बात को जाहिर करें हम पर भी और दूसरों पर भी कि ये बंदा, ये बंदी परमेश्वर के वचन से टस से मस नहीं होते और इनकी एक बड़ी हाई लेवल की, एक बड़ी हाई मुकाम की जो जगह है वो स्वर्ग में देखी जाती है। I really pray that this happens with each one of us, जितने भी हम इस मैसेज को सुन रहे हैं। So ये वो दूसरी चीज है जो प्रेइंग सीक्रेट को हम दानियल से कॉपी कर सकते हैं। ओके, सो तीसरी चीज, दानियल एक डिफरेंट कैरेक्टर का बंदा था क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आपने कालेब के बारे में ये बात सुनी कि जब प्रभु कहते हैं कि कालेब में कोई और ही आत्मा काम करता है, तो कोई और आत्मा कौन सा था जो लोगों से उसे अलग करता था? कोई और आत्मा क्या था? जो परमेश्वर का आत्मा था। अब यहां पर आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब आप दानियल नबी की किताब उसके चैप्टर नंबर 5 को पढ़ते हैं, उसके 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो राजा है उसकी मम्मी उसको क्या कहती है, आके उसको कहती है कि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बल्तशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। यानी यहां पर एक जेंटाइल, एक नॉन यहूदी, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी बंदी जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए, जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता, वो उसकी गवाही दे रही है और वो अपने बेटे को बता रही कि तेरे बाप के समय से ये बंदा जो है मैं देखती आ रही हूं और इसमें ईश्वर वास करते हैं। दैट मीन्स कि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कितना भरा हुआ होगा कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो भी उसकी गवाही दे रहे हैं। क्या हमें समझ आ रहा है? यहां पर आप देखें, वो कहती है कि उन सबों से डिफरेंट है ये, जिनको हम कहते हैं, जिन ज्योतिषियों को, जिन तांत्रिकों को, जिन कसदियों को, जिनको और जो बड़ी बड़ी बातें बताने वाले वाइज मैन है जिनको हम देखते आए हैं, कहती है उन सबों से अलग है ये बंदा। ये सबसे अलग बात करता है क्योंकि इसमें अलग ही प्रभु का काम दिखाई देता है। सो यही बात मैं आपको बता रही हूं कि जब आप में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आप परमेश्वर के आत्मा की भरपूरी में इतने भरे हुए होते हैं, तो आप यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। आपको उछल उछल के किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता। आप ठहरे हुए होते हैं क्योंकि आपका ठहराव में ही परमेश्वर के काम दिखाई देते हैं। So don't think that you will overdo something तो उससे पता चलेगा आप परमेश्वर के जन। You don't need to overdo anything। आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। जी मैं जोर जोर से प्रार्थना करूंगा और मैं इतने दिन उपवास में रहूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा तब लोग मुझे धर्मी समझेंगे। आपको लोगों को धर्मी नहीं दिखाना है। It is not for the world to know that you are a righteous person। परमेश्वर का जानना जरूरी है कि आप कितने धर्मी हैं या कितने धर्मी बन रहे हैं। तो यहां पर इस बात को याद रखें कि अब उसमें ये कैरेक्टर दिखाई कैसे देता था, उसमें राइचियसनेस दिखाई देती थी। वो कहता नहीं था आई एम अ राइचियस पर्सन, मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, मैं चुना हुआ जन हूं, और कुछ नहीं कहता था ऐसा। उसके कामों से, उसके व्यवहार से, उसके बिहेवियर से नजर आता था कि ही वॉज अ मैन जो राइचियसनेस और जस्टिस को प्यार करता था। ये वो बंदा था जो हर एक के साथ काइंडनेस या ऐसा बोलते हैं हलीमी के साथ बात करने वाला बंदा था, हर एक की रिस्पेक्ट करने वाला बंदा था। यहां तक कि जो खोजा उनके ऊपर एज अ सुपरवाइजर ठहराया गया था, उससे भी वो कितने अच्छे से बात करता है। उसकी रिस्पेक्टफुल नेचर थी। वो ये नहीं कहता था मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, मेरे पास कोई ना आए, मुझे कोई ना छुए, मुझे कोई ना ये करे, मुझसे कोई ना बात करे, ऐसा नहीं था। ही वॉज अ वेरी हम्बल मैन एंड हम्बल इंडीड। और यहां पर एक चीज और है कि जब उसके खिलाफ एक डिक्री निकलती है कि जी देखो ये तो 3-3 बार अपने परमेश्वर, अपने खुदा को सजदा करता है, ये तो राजा के मूरत के सामने घुटने ही नहीं टेकता है, तो वो जाके अपने आप को जस्टिफाई नहीं करने लग गया। उसने किसी से कोई बैर नहीं रखा, वो किसी के साथ विरोध में नहीं आ गया। उसने जब उसकी बेइज्जती हुई तो उसने अपने आप को डिफेंड नहीं किया। उसने क्या किया? उसने अपने आप को बोल्डली परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर से दया मांगी, और जो दया उसे चाहिए थी जब उसे मिली तो उसने उसके मुताबिक काम किया। तो ये कौन कर सकता है? ये वही इंसान कर सकता है जिसमें परमेश्वर का आत्मा भरा हुआ हो, जो कैरेक्टर में स्ट्रांग हो, जिसका एक अलग ही कैरेक्टर हो, चरित्र हो दुनिया से।
तो तीसरी बात यह है, ही वॉज अ मैन ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान था। और जब हम कैरेक्टर ही की बात कर रहे हैं तो कैरेक्टर फॉर्म कैसे होता है? आखिर आपका चरित्र बनता कैसे है? चरित्र बनता है परमेश्वर के वचन के साथ। हर दिन जब आप थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेते हैं, वो वचन आपको सही और गलत का अंतर बताना शुरू करता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कवर टू कवर्स जो है पूरी बाइबल पढ़ दें, आप बोले जी मैं 10 दिनों में इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा, मैं 1 साल में पूरी बाइबल जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। आप 10 बार भी पढ़ लें, लेकिन अगर उस वचन ने आपके जीवन में काम नहीं किया तो पढ़ना फजूल है। आपका पढ़ना तब फायदेमंद है जब आप वचन को अपने अंदर काम करने देंगे। और ये बात दानियल अच्छे से जानता है। 70 साल एग्जाइल में रहे ये लोग, 70 years। और उन 70 सालों में आखिर कौन था जो इसे चला रहा था? परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का आत्मा था जो दानियल को चला रहा था। आज आप संगति से अलग हो जाएं तो कितनी देर आप अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे? उतना ही कर पाएंगे जितना आपके अंदर वचन भरा हुआ है। अगर आप उथल पुथल के माहौल में हैं, कितनी देर आप उस तूफान का सामना कर पाएंगे? सिर्फ उतना ही जितने आप वचन के साथ भरे हुए हैं। अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप पर नालिश लगाते हैं, आप पर उंगलियां, आप पर ताने कसते हैं, आप पर बुरी बुरी बातें भेजते हैं, आप कितनी देर सस्टेन कर पाएंगे? सिर्फ उतनी देर जितना वचन आप में भरा हुआ है। अपने मन पर हाथ रखें और इस बात को कहें, प्रभु मुझे अपने वचन से ऐसा भर दे कि मुझे इधर उधर ना ताकना पड़े। मैं आपके वचन के द्वारा चलाया जाऊं, आपके पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलाया जाऊं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मैं ये बढ़ावा नहीं दूंगी कि आप मेमोराइज कर लें वचनों को। कई लोग कर पाते, कई लोग नहीं भी कर पाते, पर जितना वचन आप पढ़ें, जितना वचन आप सीखें, बस उसे घर करने का मौका दें। आपको तैयार करते हैं कि आज मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ नया सीखने जा रहा हूं, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी में नए फ्यूल को लेकर आएगा, और उस रिफ्यूलिंग के साथ प्रभु मुझे और आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप वचन को सीख रहे हैं, तो सारा दिन उस वचन पर मनन किया कर। तभी यशायाह नबी की किताब में 55:11 में लिखा है, प्रभु कहते हैं कि जो वचन मैं भेजता हूं वो जब तक अपने काम को नहीं कर लेता, जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है, तब तक वो प्रभु के पास लौटकर खाली वापस नहीं जाता। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुने, पढ़ें, मनन करें, उसे बार बार रिफ्रेश करें, बार बार रिफ्रेश करें। एक ही बात को अलग अलग तरीके से प्रभु से समझने की कोशिश करें। अपने लिए रेवलेशन मांगे, दूसरों से ना मांगते रहे कि मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं। खुद मांगे पहले, और जब आप खुद बैठेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु आपको और चीजें सिखाएंगे। इफिसियों की किताब उसके 1:18 में 1:18 में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। दैट मीन्स आपकी जो मन की आंखें हैं वो परमेश्वर की रोशनी से भर जाएं, और तुम जान लो कि प्रभु के बुलाने में कैसी आशा है। दैट मीन्स यू विल नो कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। आपकी आंखें खुलेंगी, आपका माइंड खुलेगा, आपका वचन के साथ एक नया पर्सपेक्टिव बनेगा, इसलिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आमीन। इसलिए इस बात को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सब जानते हैं हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो वो क्या करेगा? वो आपको रोज के रोज तैयार करेगा ताकि आप प्रभु के वचन से भरकर अपने जीवन को जी सके। एक और काम जो सीक्रेट का काम है, जो दानियल से हम सीख सकते हैं, दैट इज फेसिंग चैलेंजेस एंड प्रेइंग कंटिन्यूअसली। फेसिंग चैलेंजेस एंड प्रेइंग कंटिन्यूअसली। मैं कई बार अपनी कलीसिया में, हमारी कांग्रेगेशन में इस बात को कहती हूं कि ये प्रार्थना मत करें कि परमेश्वर मुझे तूफानों से बचा ले, प्रभु मुझे आने वाले तूफान से बचा ले, प्रभु मुझे तूफानों में से निकलना ना पड़े। ऐसी प्रार्थना ना किया करें। डोंट प्रे कि प्रभु मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, परमेश्वर मुझे हर मुसीबत से बचा के रखे। देखिए, परमेश्वर तूफानों से नहीं आपको बचाते, परमेश्वर तूफानों में आपको बचाते हैं। ये मत सोचिए कि ओ ये तूफान आ गया इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे बचाया नहीं, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी नहीं, परमेश्वर आपको तूफान से नहीं बचाएंगे, परमेश्वर आपको उसी तूफान में से बचा कर लेकर जाएंगे, ताकि जब प्रभु आपको उस तूफान में बचाए तो वो आपके लिए और आपको देखने वाले हर एक के लिए एक बड़ी गवाही का कारण ठहरे। क्या आज कोई अपने तूफानों में से निकल रहा है?
क्या आज अपने चैलेंजेस में से आप निकल रहे हैं? अगर निकल रहे हैं तो अपने हाथ को ऊंचा कर लें कि अगर आज अपने संघर्षों में से, आज अपने उन समयों में से आप निकल रहे हैं जो आपके लिए संघर्ष है, अपने हाथ को ऊंचा करें। इस बात को कहें, प्रभु मैं तूफान से नहीं बचना चाहता, प्रभु मैं तूफान में बचना चाहता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे तूफान से ना बचाएं, आप मुझे तूफान में बचाएं। देखिए, जब वो आंधी और तूफान आए थे तो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने गुहार तो ये लगाई थी, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु हमें बचा ले, हम नाश होते जाते हैं। प्रभु आप सो रहे हो, मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो वो तूफान से बचना चाहते थे, पर प्रभु तूफान से नहीं उन्हें बचाना चाहते थे। वो उस जगह पे तूफान को उनको फेस करवाना चाहते थे, ताकि जब वो फेस करें और जब वो अपने चैलेंजेस को, जब वो अपने स्टॉर्म्स को परमेश्वर में होकर थमने का हुक्म दे, तो वो उस तूफान में परमेश्वर की गवाही को देखने पाए। अभी आप में से जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि जी आप संघर्ष में, आप तूफान में से निकल रहे हैं, मैं चाहती हूं इस समय आप अपने तूफान की तरफ देखें और बोले कि मैं प्रभु यीशु के नाम में, इट इज फॉर यू टू स्पीक, आई एम जस्ट गाइडिंग यू थ्रू दिस। आप अपने संघर्षों को, अपने तूफानों को देखते हुए इस बात को कहें, मैं प्रभु यीशु के नाम में उस अधिकार को इस्तेमाल करती हूं या करता हूं जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो प्रभु ने मुझे अधिकार में दिया है, उसे मैं इस्तेमाल करता हूं और मैं अपने तूफान को शांत होने के लिए कहता हूं। मैं अपनी स्ट्रगल्स में परमेश्वर के अनुग्रह को मांगता हूं, मैं प्रभु की दया को मांगता हूं और मैं प्रभु की दया को रिसीव करता हूं और अपने तूफानों को शांत होने के लिए इस समय कमांड करता हूं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तो जब ये लोग राजा के दरबार में रहते थे, ये हर समय उन चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, क्योंकि राजा के दरबार में ऐसा नहीं होता था कि आपने गलती कर दी तो आपको माफी मिल जाती थी। एक गलती, दूसरी गलती और सब कुछ खत्म, एग्जीक्यूशन, सीधा ही बंदे को मार दिया जाता था। सो क्या चीज थी जो इतने करप्शन के बीच भी दानियल को चला रही थी? और जैसे मैंने आपको बताया कि वो गलतियों के सामने, वो प्रॉब्लम्स के सामने घुटने नहीं टेकता था, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकने जानता था। He kept his regular prayer practice। जब वो डिक्री भी निकल गई कि जी ये बंदा जो है, जो राजा की मूरत के सामने नहीं घुटने टेकेंगे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उसने उस समय भी नहीं अपने घुटनों को राजा के सामने टेका, उसने तब भी अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेका। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं कि उसके प्रेइंग सीक्रेट्स क्या थे, कि वो चैलेंजेस को फेस करना जानता था, और चैलेंजेस को फेस अपनी कैपेसिटी में नहीं, अपने घुटनों पर आकर फेस करना जानता था। सो दैट इज अनदर सीक्रेट ऑफ हिज लाइफ। तो परमेश्वर का जो विजडम है उसमें काम करता था, क्योंकि वो कभी भी अपने लिए कुछ और नहीं मांगता था, वो दया और परमेश्वर की समझ को मांगता था। इसमें लास्ट में कुछ चीजों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को आपके साथ जल्दी से शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले ये कि उसने अपने आप को पोजीशन कर रखा था। तो ये सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी, उनमें से जो निचोड़ निकल कर आता है वो ये है कि दानियल ने अपने आप को पोजीशन कर रखा था। अपनी प्रार्थना की जिंदगी में, अपने काम की जिंदगी में उसने डिसिप्लिन बना रखा था। तो पहली चीज जो हम सीखते हैं उससे डिसिप्लिन सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। दूसरी बात कि दानियल ऑफनली ही यूज्ड टू फास्ट। वो अपना समय खाना बनाने में, खाने के बारे में सोचने में, खाने को खाने में नहीं लगाता था, वो फास्टिंग पे चला जाता था। और आप दानियल ही की जब किताब को पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह की फास्ट हैं। प्रभु ने चाहा तो कभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो सिर्फ 21 दिन के फास्ट नहीं होते, 10 दिन का भी फास्ट होता है। सो अलग अलग फास्ट है जो दानियल ने अपने जीवन में हमें दिखाए कि ये तरह फास्ट करके हम लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य में और अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो ही हैड अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग। सो आप भी इस चीज को अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तीसरी चीज कि उसने सिर्फ अपने बाहरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर के सामने जो है वो नम्र नहीं किया हुआ था, लेकिन उसका मन जो था वो परमेश्वर के साथ दीन था। उसका लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमिलिटी था। वो दिखावेबाजी के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, पर उसके अंदर से जो चीजें निकल कर आती थी वो परमेश्वर जानते हैं। चौथी चीज जैसे हम बात कर रहे हैं, ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड सप्लिकेशन। आप देखिए जहां जहां पर
उन्हें जरूरत होती थी, वहां वहां पर वो रात रात भर जाग कर प्रार्थनाएं करता था, गुहार लगाता था, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता था। और वैसे भी दिन में उसका एक डिसिप्लिन था कि तीन बार वो प्रार्थना किया करता था। दैट मीन्स ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर एंड सप्लिकेशन, विनतियों और प्रार्थनाओं का इंसान था। पांचवी चीज, ही वॉज अ मैन ऑफ कन्फेशंस, यानी जब वो माफी मांगा करता था, जब वो परमेश्वर से अपनी नेशन को बचाने के लिए गुहार लगाता था, वो परमेश्वर से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की और अपनी नेशन की गलतियों की माफी मांगा करता था। अपने बाप दादाओं के गुनाहों के लिए माफी मांगता था, अपनी नेशन की गलतियों के लिए माफी मांगता था। यू शुड बी अ पर्सन ऑफ कन्फेशंस। आप अपने घराने के लिए माफी मांगे प्रभु से, अपने बच्चों की गलती के लिए माफी मांगे। अय्यूब भी तो मांगता था, नेहमिया ने भी तो मांगी। तो अगर आपको परमेश्वर ने आपके घर में खड़ा किया है एज अ प्रार्थना योद्धा, एज अ प्रेयर वॉरियर, एज एन इंटरसेसर, या थोड़ा आत्मा में ज्यादा मजबूत हैं आप, तो अपने परिवार के लिए कन्फेशंस किया करें, बुराइयों के लिए, गलतियों के लिए, पापों के लिए माफी मांगा करें और कन्फेस किया करें कि प्रभु हम आप में ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड आर वी, ब्लेस्ड आर वी। जैसे ब्यूटीट्यूड्स पे परमेश्वर ने सरमन दिया था जो पहाड़ी उपदेश में था, तो ब्लेसेड ब्लेसेड ब्लेसेड, धन्य है धन्य है धन्य। अपने आप को धन्य है कह के, अपने परिवार को धन्य है कह के कन्फेस किया करें परमेश्वर के सामने और पापों की माफी मांगा करें। सिक्स्थ चीज जो हम सीख सकते हैं, जो इन सारी चीजों से हम दानियल की लाइफ से सीखते हैं, कि वो परमेश्वर के कैरेक्टर में अपने आप को अंश अंश बढ़ते हुए देखता था। उसके काम, उसकी बातें, उसकी प्रेयर लाइफ सब प्रभु के कैरेक्टर के साथ मेल खाती थी, प्रभु के वचन के साथ मेल खाती थी। और सातवीं चीज कि उसने संसार को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आप संसार को संसार के तरीके से नहीं जीत सकते। आप संसार को, या मैं इसको इंग्लिश में ऐसा बोलूंगी, यू कैन नॉट विन द वर्ल्ड विद द वर्ल्ड, यू विल विन द वर्ल्ड विद द वर्ड। तो इसलिए वचन के साथ भरे हुए हो ताकि आप संसार को जीत सकें। सो दीज आर दोज 7 प्रेइंग सीक्रेट्स ऑफ डैनियल जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। और मैं चाहती हूं, मेरी प्रार्थना है कि आप सभी परमेश्वर के वचन के डील डॉल में बढ़े। और जैसे प्रभु का वचन कहता है कि तुम तो उस वचन के द्वारा, जैसे यूहन्ना की किताब उसके 15th चैप्टर की 3rd आयत में लिखा है कि तुम तो उस वचन के द्वारा जो तुमसे कहा गया है शुद्ध हो चुके हो। तो आज मेरी प्रार्थना है कि आपको भी ये वचन शुद्ध करे, पवित्र करे और आप भी प्रभु के साथ बढ़ते हुए प्रभु को भाने योग्य जीवन जी सके। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना में चलते हैं। Awesome, wonderful Father, taha kabara inaha kabazu unahi ishete inaha kiwalate. तो आबराहे अनानाकाहाता सबिखिना हबरहु वलते। धन्यवाद हो मेरे प्रभु। वल्तकी बिनिखे एजुजमहाको रहो वलते। सामियानाका अमहाको रहो ए रहे। वल्तराख बजमहे इनहाता। अगर आप में से प्रभु ने जिस को भी अन्य भाषा का वरदान दिया है, तो आप इस समय अन्य भाषा में प्रार्थना करें। रुहक अवलती नखा बरहो इनहाता रहा। अगर आप घुटनों पे आना चाहते हैं तो इस समय घुटनों पर आ जाएं। रुहे एकनहा बरखाता रहो वल्तरहा जबेनहाता। अगर आप घुटनों पे आना चाहते हैं तो आप घुटनों पर आ जाएं। और आप अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, कम ऑन, दिस इज योर टाइम। आई कैन फील द अनॉइंटिंग गेटिंग हाई इन द नेम ऑफ जीसस। मैं उस अनॉइंटिंग को इंक्रीज होते हुए इस समय में महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड इज बिल्डिंग अप एंड इट इज ग्रोइंग हियर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ को, प्रभु के पवित्र आत्मा की हजूरी को बढ़ते हुए महसूस कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरे परमेश्वर। इस समय हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमने दानियल के जीवन से उन प्रेइंग सीक्रेट्स को सीखा है। हमने उन बातों को सीखा जिसकी वजह से प्रभु जी दानियल आपके स्वर्ग के राज्य में एक बिलवड, एक प्रिय की मानित जाना चाहता था। प्रभु स्वर्ग के राज्य में भी उसके लिए एक बड़ी गवाही थी। मेरे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन ऐसा बन जाए और जिन चीजों को हमने सीखा है प्रभु, हम उन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। और जैसे जैसे अप्लाई करें प्रभु, हम आपकी निकटता में बढ़ते चले जाएं। और जैसे जैसे आपकी नजदीकी में बढ़े प्रभु, हम आपके जैसे बनते चले जाएं। आपके कैरेक्टर में, आपके डील डॉल में प्रभु जी मोल्ड होते चले जाएं। पवित्र आत्मा प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि अगर आज कोई भी जन अपने स्ट्रगल्स में से, अपने प्रभु चुनौतियों में से होकर गुजर रहा है और प्रभु इन किन्हीं भी चीजों में अभी फॉल्टर करता है, तो आज आपकी सामर्थ उनको छूकर भरे। प्रभु आपकी सामर्थ उन्हें छूकर भरे।
और प्रभु आप उन्हें गाइड करें और आप उन्हें तैयार करें और प्रभु आप उन्हें मजबूत करें कि वो अपने घर के लिए एक बड़ा पिलर, एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर खड़े हो सके। वो अपने घराने को बचा सके, वो अपनी कम्युनिटी को बचा सके, वो अपने खानदान को बचा सके, वो अपने रिश्तों को बचा सके। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज आपके लोग आप में एम्पावर किए जा सके। प्रभु आज हम आपसे आपकी दया को मांगते हैं, जैसे दानियल मांगा करता था। प्रभु हमें आपके फजल की, आपकी दया की जरूरत है प्रभु, अपने जिंदगी को चलाने के लिए, अपने घरानों को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटीज को बचाने के लिए और प्रभु हमारे देश को बचाने के लिए। वी नीड योर मर्सी। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे देश को बचा लें हर एक ऐसे काम से प्रभु जो आपको भाता नहीं है, हर एक ऐसी चीज से जो आपके सामने सही नहीं है, हर एक ऐसी लॉलेसनेस से जो प्रभु आपके सामने घृणित है। प्रभु उन सभी चीजों से आप हमारे देश को बचाएं, हमारे घरों को बचाएं मेरे परमेश्वर, हमारे जीवनों को बचाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को बहुत नजदीक होकर सुन रहे हैं। प्रभु आपकी नजदीकी के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हो सकता है इस समय आपको समझ ना आ रही हो कि आप क्या प्रार्थना करें। इस समय हो सकता है कि आपके मुंह में वो लफ्ज नहीं आ रहे जो आप बोलना चाहते हैं, पर जब आप आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा एक्चुअली जो आपके अंदर चल रहा है और जिसकी आपको जरूरत है, उन्हीं बातों को, उन्हीं लफ्जों को थ्रोन रूम में, परमेश्वर की मर्सी सीट के सामने, प्रभु के फजल के सिंहासन के सामने उड़ेल देंगे। आज आपके लोग घुटनों पर आकर प्रभु अपने मन को आपके सामने दीन करके बाहरी और अंदरूनी तरीके से आपके सामने झुककर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि आप इनकी प्रार्थना को स्वीकार करें। आप इनके हालातों में आए और इनके हालातों को ज्यों का त्यों कर दें, इनकी सेहत को ज्यों का त्यों कर दें, इनके परिवार को ज्यों का त्यों कर दें। और प्रभु हर एक ऐसी बात जो इन्हें नेगेटिव थॉट प्रोसेस में लेकर जाती है, उसे प्रभु यीशु के नाम से थमा दें, उसे रोक दें प्रभु जी, और उसे प्रभु अपने वचन के साथ और अपनी दया और अपने ग्रेस के साथ रिप्लेस कर दें। प्रभु जी इस समय में, सारे समय को प्रभु, जबकि आपने अपने लोगों को हर तरफ से घेर रखा है, इस सारे समय को परमेश्वर आपके पवित्र नाम में धन्यवाद देते हुए आपके लोगों के लिए आशीष का समय घोषित करती हूँ। Yes, I say blessed are you when you are in the presence of God. I say blessed are you when you are hearing the word of God. आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं जबकि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। धन्य है आप जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थनाओं में खड़े हो चुके हैं। धन्य है आप जबकि आप परमेश्वर के सामने गुहार लगा रहे हैं। धन्य है आप जबकि आपकी आवाजों को परमेश्वर तक पहुंचाया जा रहा है। धन्य है आप जबकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके लिए इंटरसीड कर रहा है। धन्य है आप क्योंकि आपका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। धन्य है आप क्योंकि आप अपने मन से और अपने कदमों से परमेश्वर के सामने दीनता के साथ जुड़ गए हैं। धन्य है आप, ब्लेस्ड आर यू, मुबारक है आप। आदर, सारा जलाल हम आपके नाम को देते हैं और इस सारे समय में इस सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन, आमीन। हाथों को उठा के कहते हैं आमीन। ऑसम, 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 Awesome. I'm telling you something marvelous. कुछ आपने ना स्पिरिचुअल रैलम में शिफ्ट कर दिया है जी आज। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, I'm prophetically announcing this, मैं इस बात को prophetically आपको बता रही हूं, आपने आज स्पिरिचुअल रैलम में कुछ शिफ्ट कर दिया है, आपके फेवर में कुछ शिफ्ट कर दिया है, आपकी जो ऑपोजिशन में था उसे हटा दिया है। आज आपने कुछ शिफ्टिंग जो है वो कर दी है। जब आपने आज ये कन्फेशंस की हैं, आज आपने इस वचन को सुना है और आज से जब आप इस वचन को अप्लाई करने जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल रैलम में शिफ्टिंग कर रहे हैं। और अब मैं चाहूंगी कि अगर आप किसी और को भी इन जूम मीटिंग्स में लेकर आना चाहते हैं, हमें मैसेज में उनका नाम, उनका फोन नंबर बताइएगा कि मैं इस बंदे को इन्वॉल्व करना चाहता हूं या बुलाना चाहती हूं, तो आप उनको भी इन्वाइट कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो वीडियोस आई हैं उनको नहीं देखा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपके पास उन सारी वीडियोस को टाइम से पहुंचाया जाएगा
और आप उन्हें देख पाएंगे और आप सीख पाएंगे और आप दूसरों के साथ भी शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए आप यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू वॉच द वीडियोस। हमने किसी वीडियो को जो है वो प्राइवेट नहीं किया हुआ, दे आर ऑल पब्लिक, ताकि पब्लिकली लोग उसे देख सकें, सीख सकें। सो प्लीज खुद भी आशीषित हो और दूसरों को भी आशीषित करें। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु आप सबों के साथ हो। आज का आपका दिन प्रभु की भरपूरी के साथ भरा हुआ हो। और अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और भी मजबूती से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे लिए प्रार्थनाएं किया करें, आप हमारे साथ प्रार्थनाएं किया करें। और अगर आप मोहाली या चंडीगढ़ के एरिया में कहीं रहते हैं या आसपास के एरियाज में रहते हैं तो संडे सर्विस को आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, आप बहुत आशीष पाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।